मुंशी दीनदयाल उन आदमियों में से थे जो सीधों के साथ सीधे होते थे और टेढ़ों के साथ वो टेढ़े नहीं बल्कि शैतान हो जाते थे। दयानाथ बड़ा सा मुंह खोलते, हजारों की बातचीत करते तो दीनदयाल उन्हें ऐसा चकमा देते कि वो उम्र भर याद करते। दयानाथ की सज्जनता ने उन्हें वशीभूत कर लिया। उनका विचार 1000 देने का था, पर 1000 तो वो टीके में ही दे आए। जब मानकी ने कहा कि जब टीके में 1000 दिया तो इतना ही घर पर भी देना पड़ेगा, कहां से आएगा? दीनदयाल चिढ़कर बोले, भगवान मालिक है। जब उन लोगों ने उदारता दिखाई और लड़का मुझे सौंप दिया तो मैं भी दिखा देना चाहता हूं कि हम भी शरीफ हैं और शील का मूल्य पहचानते हैं। अगर उन्होंने हेकड़ी जताई होती तो अलबत्ता उनकी खबर लेता। दीनदयाल 1000 तो दे आए, पर दयानाथ का बोझ हल्का करने के बदले और भारी कर दिया। वो कर्ज से कोसों दूर भागते थे। इस शादी में उन्होंने मियाँ की जूती मियाँ की चांद वाली नीति निभाने की ठानी थी, लेकिन दीनदयाल की दिलेरी ने उनका संयम तोड़ दिया। वो सारे टिमटिमा नाच तमाशे जिनकी कल्पना का उन्होंने गला घोट दिया था, वृहद रूप धारण करके वो उनके सामने आ गए। बंधा हुआ घोड़ा थान से खुल गया, अब उसे कौन रोक सकता है? धूमधाम से विवाह करने की ठन गई। पहले जोड़े और गहने को उन्होंने गौड़ समझ रखा था, अब वही सबसे मुख्य हो गया। ऐसा चढ़ावा हो कि मड़वे वाले देखकर फड़क उठे, सबकी आंखें खुल जाएं। कोई 3000 का सामान बनवा डाला तो सुनार को 1000 नगद मिल गए। 1000 के लिए 1 सप्ताह का वादा हो गया तो उसने कोई आपत्ति ना की। सोचा 2-4 हजार तो सीधे हुए जाते हैं, 500-700 रुपए रह जाएंगे, वो कहाँ चले जाएंगे? जब व्यापारी की लागत निकल आती है तो नेव को तत्काल पाने के लिए आग्रह नहीं करता। फिर भी चंद्रहार की कसर रह गई। जड़ाऊ चंद्रहार 1000 से नीचे अच्छा मिल ही नहीं सकता था। दयानाथ का जी तो लहराया कि लगे हाथ उसे भी ले लो, किसी को नाक सिकोड़ने की जगह तो ना रहेगी। लेकिन जोगेश्वरी इस पर राजी ना हुई। बाजी पलट चुकी थी। दयानाथ ने गर्म होकर कहा, तुम्हें क्या, तुम तो घर में बैठी रहोगी, मौत तो मेरी होगी जब उधर के लोग नाक भाव सिकोड़ने लगेंगे। जोगेश्वरी बोली, दोगे कहाँ से, कुछ सोचा है? तब दयानाथ बोले, कम से कम 1000 तो वहां मिल ही जाएंगे। तब जोगेश्वरी कहने लगी, खून मुंह में लग गया है क्या? दयानाथ ने शर्मा कर कहा, नहीं नहीं, मगर आखिर वहां भी तो कुछ मिलेगा ना। जोगेश्वरी ने कहा, वहां मिलेगा तो वहां खर्च भी तो होगा। नाम जोड़े गहने से नहीं होता, दान दक्षिणा से होता है। इस तरह चंद्रहार का प्रस्ताव रद्द हो गया। लेकिन दयानाथ दिखावे और नुमाइश को चाहे अनावश्यक समझे, रमानाथ उसे परमावश्यक समझता था। बारात ऐसे धूमधाम से जानी चाहिए कि पूरे गांव भर में शोर मच जाए। पहले दूल्हे के लिए पालकी का विचार था। रमानाथ ने मोटर पर जोर दिया। उसके मित्रों ने इसका अनुमोदन किया। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। दयानाथ एकांत प्रिय जीव थे, ना किसी से मित्रता थी ना ही किसी से मेलजोल। लेकिन रमानाथ मिलनसार युवक था। उसके मित्र ही इस समय पर हर एक काम में अग्रसर हो रहे थे। वो जो काम करते दिल खोलकर, आतिशबाजियां बनवाई तो अव्वल दर्जे की, नाच ठीक किया तो अव्वल दर्जे का, बाजे गाजे भी अव्वल दर्जे के, दोयम या सोयम का वहां जिक्र ही नहीं था। दयानाथ ये सब देखकर बहुत चिंतित हो जाते थे, लेकिन वहां पर कुछ कह नहीं सकते थे। अगर वो कहते भी तो क्या कहते?